11th chapter 1 exercise 1.3. Today we will discuss question number 11 of this exercise. So let's start. Question number 11 is, in a test containing 25 questions, 4 marks are given for every correct answer, minus 2 marks for every incorrect answer and 0 for questions did not attempt. अब हम इस क्वेश्चन में समझते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है कि इन अ टेस्ट कंटेनिंग 25 क्वेश्चंस मींस एक टेस्ट है जिसके अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 25. कितने हैं 25. 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. अगर कोई आंसर ठीक देता है तो उसे एक आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं 4. माइनस 2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. अगर उसका आंसर इनकरेक्ट है मीन्स गलत है तो उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिलते हैं -2. एंड 0 फॉर क्वेश्चंस डिड नॉट अटेम्प्टेड. और 0 मार्क्स मिलते हैं अगर उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया. अब हम देखते हैं कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अमन गेट 7 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज़ हिज स्कोर. अमन जो है वो कितने आंसर ठीक देता है 7, और जो 5 है वो कितने देता है गलत देता है, इनकरेक्ट है उसके 5 क्वेश्चंस. तो अब हमें ये बताना है कि उसका टोटल स्कोर कितना है. तो हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले तो मार्क्स गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर, कि अगर एक आंसर ठीक है तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं. ठीक वाले के कितने मार्क्स थे, करेक्ट वालों के 4 मार्क्स, तो कितने मिलेंगे 4 मार्क्स. अब हम देखते हैं कि अमन के कितने आंसर ठीक हैं. तो मार्क्स गिवन फॉर कितने ठीक हैं उसके 7, तो 7 करेक्ट आंसर्स. तो उसका टोटल स्कोर कितना आ जाएगा करेक्ट वालों का, कितने क्वेश्चंस उसके ठीक है 7, और मार्क्स कितने मिलने थे 4, तो कितना हो जाएगा 7 4 ज़ा 28. अब हम नेक्स्ट करते हैं इनकरेक्ट वाले. तो मार्क्स गिवन फॉर एन इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं -2. अब हम देखते हैं कि अमन के कितने जो आंसर्स हैं वो गलत हैं. मार्क्स गिवन फॉर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 इनकरेक्ट हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर. तो अब 5 के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे उसको इनकरेक्ट वाले -2, तो कितने मिले उसको -10. अब हम यहाँ देखते हैं कि मार्क्स गिवन फॉर अ क्वेश्चन डिड नॉट अटेम्प्ट. कि अगर क्वेश्चन किया ही नहीं है तो उसको कितने मार्क्स मिलने थे 0. तो मार्क्स गिवन फॉर, अब हमें ये नहीं पता कि उसने कितने अटैम्प्ट नहीं किए, तो हम देख लेते हैं. करेक्ट वाले कितने थे 5, इनकरेक्ट वाले कितने थे, करेक्ट वाले कितने थे 7, और इनकरेक्ट वाले कितने थे 5. तो टोटल कितने हो गए 12, और टोटल थे कितने क्वेश्चन 25. तो 12 उसके ठीक हैं, तो गलत कितने हैं उसके, मीन्स जो उसने अटैम्प्ट ही नहीं किए कितने हैं 7 और 5 12 को क्या कर देते हैं 25 में से माइनस, तो कितना आ जाएगा आपके पास 13 क्वेश्चन डिड नॉट अटैम्प्ट. कि 13 क्वेश्चंस उसने किए ही नहीं है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको 13 0 ज़ा 0, क्योंकि जो उसने अटैम्प्ट नहीं किए थे उसके लिए कितने मार्क्स मिलने थे 0. तो अब हम देखते हैं कि उसका टोटल स्कोर कितना है. पहले हम करेक्ट वाले का देखते हैं. करेक्ट वाले के लिए उसको मिले हैं 28, प्लस कर देते हैं जो इनकरेक्ट वाला है. इनकरेक्ट वाला कितना है -10, और डिड नॉट अटेम्प्ट वाले कितने थे 0, तो 28, और कितना आ जाएगा प्लस माइनस -10 + 0, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 18. मीन्स उसका स्कोर कितना था 80.
Now next question is Hina gets 8 correct answers and did not attempt 7 questions. What is her score? सेम ऐसे ही है, स्टार्ट करते हैं इसको. Marks given for a correct answer. कि आंसर ठीक है तो कितने मार्क्स मिलने थे, कितने मार्क्स मिलने थे 4. और मार्क्स गिवन फॉर, अब देखते हैं कि उसके करेक्ट कितने हैं, कितने हैं 8. तो 8 करेक्ट आंसर. अगर उसके 8 ठीक हैं तो उसको कितने मार्क्स मिलने थे 4. तो क्या हो जाएगा 8 4 ज़ा 32. अब ऐसे ही हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाला डिड नॉट अटेम्प्ट का. तो मार्क्स गिवन फॉर अ क्वेश्चन डिड नॉट अटेम्प्ट, कि अगर उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कितने मार्क्स मिलने थे उसको 0. मार्क्स गिवन फॉर, कितने नहीं किए उसने 7 क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 क्वेश्चन डिड नॉट अटेम्प्ट. 7 क्वेश्चन के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 7 0 ज़ा 0, क्योंकि कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे. अब हम सेम ऐसे ही करेक्ट हो गया, डिड नॉट अटेम्प्ट भी हो गया. अब क्या करते हैं इनकरेक्ट वाला. तो मार्क्स गिवन फॉर एन इनकरेक्ट आंसर. अगर आंसर ठीक नहीं था तो कितने मार्क्स मिलने थे -2. तो मार्क्स गिवन फॉर, अब हमें नहीं पता कि उसके इनकरेक्ट कितने हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं. ऐसे ही करते हैं, उसने 8 क्वेश्चंस तो क्या किए हैं ठीक किए हैं, 7 किए ही नहीं हैं. तो कितने हो गए 8 और 7 15. इट मीन्स उसके कितने क्वेश्चंस गलत हैं 10. तो 10 इनकरेक्ट आंसर. आपको समझ आया होगा कि ये 10 कहाँ से आया है, क्योंकि हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने थे 25. तो 8 तो उसके क्या है करेक्ट है, 7 उसने किए ही नहीं है. तो टोटल कितना हो गया 15. अभी भी जो 10 क्वेश्चंस बचे हैं तो वो उसके क्या है इनकरेक्ट. तो 10 वालों के लिए उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, कितना आ जाएगा -20. अब हम देखते हैं टोटल स्कोर कि उसने कितने मार्क्स लिए. करेक्ट वाले के लिए कितने थे 32. 7 क्वेश्चंस जो उसके अटैम्प्ट नहीं किए थे उसके लिए क्या था 0, प्लस जो 10 क्वेश्चंस उसके गलत थे उसके लिए कितना मिलेगा -20. तो 32 और 0 कितना आ गया 32 प्लस -20. 32 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 20. तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 12. मीन्स जो हिना के मार्क्स थे वो कितने थे 12. ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. राजू गेट्स 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस एंड डिड नॉट अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस. व्हाट इज़ हिज टोटल स्कोर. सेम है, हमें क्या करना है, पहले बात किसकी हुई है इनकरेक्ट वालों की. तो हम यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स given for an incorrect answer. कि आंसर क्या था इनकरेक्ट था. तो कितने मार्क्स थे इनकरेक्ट वालों के -2. तो मार्क्स गिवन फॉर, कितने गलत हैं उसके इनकरेक्ट कितने हैं 6. तो 6 इनकरेक्ट आंसर. क्या करेंगे 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से. तो कितना आ जाएगा -12. सेम ऐसे है. अब उसके बाद उसने क्या किया डिड नॉट अटेम्प्ट. तो हम क्या करते हैं मार्क्स गिवन फॉर क्वेश्चंस डिड नॉट अटेम्प्ट. कि अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे 0. देखते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे 4. तो मार्क्स गिवन फॉर 4 क्वेश्चंस डिड नॉट अटेम्प्ट.
कि उसने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है, तो डिड नॉट अटैम्प्ट के लिए उसको कितने मार्क्स मिलने थे? 0। तो 4 0 ज़ा 0। अब देखो करेक्ट इनकरेक्ट भी हो गया, डिड नॉट अटैम्प्ट भी हो गया, रह क्या गया? करेक्ट वाला। तो मार्क्स गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर। कितने मार्क्स मिले थे उसको करेक्ट वालों के? 4। तो मार्क्स गिवन फॉर, अब देखो कितने थे? 6 उसके इनकरेक्ट थे, 4 उसने अटैम्प्ट ही नहीं किए, तो कितना हो गया? 10। तो यही हो गया। तो मीन्स जो उसके 25 में से 10 को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो कितना रह गया? 15 क्वेश्चंस उसके क्या थे? ठीक थे। तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स उसको किसके मिले हैं? करेक्ट वालों के। अब हम क्या देखते हैं? उसका टोटल स्कोर। पहले तो देख लेते हैं इनकरेक्ट वालों का। इनकरेक्ट वालों के लिए कितना था? -12। प्लस में अब क्या ले लेते हैं? डिड नॉट अटेम्प्ट वाले का 4 0 ज़ा 0 आया था, प्लस अब करेक्ट वाला रह गया था, तो कितना आ गया था? 60 -12 प्लस 0 -12 प्लस में 60। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और साइन किसका आता है? ग्रेटर वालों का। तो -12 प्लस 60, पहले तो क्या कर दिया? माइनस, और साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। मीन्स उसका टोटल जो स्कोर था वो कितना था? 48। थैंक यू सो मच।